बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है गुडनेस ऑफ फिट। इसे गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट भी कहते हैं और इसे काई स्क्वायर टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट भी कहते हैं। और ये टेस्ट दिया था पियर्सन ने, एक स्टैटिस्टिशियन था, पियर्सन उसका नाम था। उसने ये 1900 समथिंग में इंट्रोड्यूस करवाया था। काई स्क्वायर टेस्ट स्टैटिस्टिक है। हर टेस्ट में एक आपको अभी तक पता चल गया होगा ना, जी टेस्ट भी होता है, टी टेस्ट भी होता है। तो ये ना जी टेस्ट है ना टी टेस्ट है, ये काई स्क्वायर टेस्ट है। और काई स्क्वायर टेस्ट जो है ना, दो मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। एक मकसद है इसका जो आप कर चुके हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स का, या एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स को टेस्ट करने के लिए इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, वो आप पहले कर चुके हो काई स्क्वायर। काई स्क्वायर का ये दूसरा फंक्शन है कि ये टेस्ट करता है गुडनेस ऑफ फिट को भी। गुडनेस ऑफ फिट से मुराद ये है गुडनेस ऑफ फिट, गुडनेस अच्छाई, फिट कितना अच्छा है, कितना फिट है, फिट कितना अच्छा है, ठीक है ना। तो वो एक डेटा गिवन होता है, तो वो कहता है कि क्या हम कह सकते हैं कि ये डेटा बायनॉमियल से है। तो आप उसको हम देखेंगे कि वो बायनॉमियल से उसका कितना कितना फ़र्क बनता है। तो अगर थोड़ा बहुत फ़र्क हो तो हम कहते हैं हाँ जी बायनॉमियल, कोई बायनॉमियल इसको फिट करती है। तो ये डेटा फिट इज़ गुड। अगर हमें ऐसा लगे ना कि बायनॉमियल के पैटर्न को ही फॉलो कर रहा है डेटा, तो हम कह देते हैं हाँ जी फिट इज़ गुड। अदरवाइज़ हम कहते हैं फिट इज़ नॉट गुड। तो फिट का मतलब है कि एक ख़ास इसमें जो स्ट्रक्चर है, जो स्टाइल है, जो पैटर्न है, वो पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। और सवाल बेशक मसलन बायनॉमियल कोई डेटा दे के आपसे कहा जा सकता है कि क्या ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, क्या ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, क्या ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। तो अगर एक डेटा ऐसा है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उस पर फिट बैठती है, होता है ना, आपने कोई चीज़ बनाई है तो वो एक सांचा होता है, उसमें वो चीज़ फिट आ जाती है। तो अगर एक डेटा है उस पर नॉर्मल फिट बैठती है तो हम कहेंगे कि ये मतलब फिट इज़ गुड, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल को फॉलो करती है या नहीं है, ठीक है। तो अगर तो करती है इसका मतलब फिट गुड है। गिवन पैटर्न, जो भी पैटर्न हो उसके मुताबिक अगर डेटा है तो हम कहते हैं फिट इज़ गुड। क्या डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन को फॉलो करती है? अगर करती है तो फिट इज़ गुड, अगर नहीं करती तो फिट इज़ नॉट गुड, ठीक है। तो इसमें फिट गुड का क्या मतलब होगा कि कोई फ़र्क नहीं है, और फ़र्क ना होना जो होता है ना, ये इसका हमेशा आपसे शायद पहले जिक्र हो चुका है कि इसको हमेशा हम एच नॉट में रखते हैं। तो इस हाइपोथेसिस टेस्टिंग में उसी तरह से हम एच नॉट वगैरह बनाएंगे। तो एच नॉट हमारा होगा फिट इज़ गुड, ठीक है। और एच वन क्या होगा? फिट इज़ नॉट गुड, ठीक है। नंबर 2 पे उस तरह से आप डिग्री फ्रीडम लेंगे। नंबर 3 पे टेस्ट स्टैटिस्टिक लेंगे। काई स्क्वायर वही फार्मूला है जो आपने टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में किया हुआ है, वही काई स्क्वायर का फार्मूला। आगे बेटा आ जाएगा कंप्यूटेशन का, वो कैलकुलेशन आप कर लेंगे। फिर रिजेक्शन रीजन आ जाएगा। रिजेक्शन रीजन बिल्कुल उसी तरह से आपने वही काई स्क्वायर का टेबल देखना है, लेकिन डिग्री फ्रीडम में फ़र्क है। अब देखिए, अगर वो आपसे कहता है ना कि डेटा बायनॉमियल को फिट करता है या नहीं करता, तो बायनॉमियल के मसलन 2 पैरामीटर हैं तो M2 हो जाएगा। पॉइसन का 1 पैरामीटर है, M1 हो जाएगा। नॉर्मल के 2 पैरामीटर हैं, M2 हो जाएगा। लिहाजा जो इस काई स्क्वायर की डिग्री फ्रीडम बनेगी ना, वो बनेगी K, यानी आपके पास कितने वैल्यूज़ के सेट हैं, डेटा कितना है आपके पास, एक सेट, 1 2 3 4 5 कितनी लाइनें डेटा की हैं। तो K वो हो गया, -1 आपने बाई डिफ़ॉल्ट करना है। और M जो है ना वो पैरामीटर है उस डिस्ट्रीब्यूशन के जिसकी वो आपसे बात करेगा। तो उसमें जितने पैरामीटर होते होंगे उस डिस्ट्रीब्यूशन के, उतना आपने M लेना है, ठीक है ना जी। तो अगर 2 पैरामीटर वाली डिस्ट्रीब्यूशन है 2 माइनस करना है, M को 2 लेना है। अगर एक पैरामीटर वाली डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपने जब पैसा कर रहे होंगे यहाँ पे 1 लेना है। तो आपका डिग्री फ्रीडम का फार्मूला आ जाएगा K -1 -M। तो 1 पैरामीटर वाली डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास K -1 -1 हो जाएगा। 2 पैरामीटर वाली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए K -1 -2 हो जाएगा। ये एक छोटी सी बात थी जो आपको बताई है। तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन एक गिवन डेटा को फिट बैठती है या नहीं बैठती, उसी तरह का पैटर्न है इसका जिस तरह के उस डिस्ट्रीब्यूशन का जिसके बारे में हम सवाल उठा रहे हैं। तो अगर उसी तरह का पैटर्न है, उसी तरह का स्टाइल है, उसी तरह का स्ट्रक्चर है, तो हम कहते हैं कि फिट इज़ गुड, ठीक है।
देखिए बेटा वो कह रहा है कि देखिए अगर 2 पैरामीटर है, प्रोबेबिलिटीज डिपेंड अपॉन 2 पैरामीटर्स म्यू एंड सिग्मा, 2 पैरामीटर होगा ना, तो फिर आपने एम की जगह आपने 2 रखा, तो -1 -2 -3 होगा, तो k -3 फिर आपका जो है ना वो डिग्री फ्रीडम हो जाएगी का स्केयर की। का स्केयर का फार्मूला वही है, और आगे जो आखिरी स्टेप होता है जिसमें आपने कंक्लूजन देनी होती है, ठीक है बेटा, वो आपने उसी तरह से देनी होती है, उसमें कोई इशू नहीं है, जैसे आपने पहले किया होगा। तो ये बेटा का स्केयर का फार्मूला जो आपने यूज़ करना है, ओ माइनस ई पहले मेरा ये लिखाया होगा, उसको स्केयर करना है और फिर आपने ई पे डिवाइड करना है, ठीक है ना। ये जो जब ये चीज़ डेवलप हो जाएगी फिर उस कॉलम, जिस कॉलम का ये नाम होगा ना, उस कॉलम का टोटल कर देंगे तो वो आपकी का स्केयर की वैल्यू होगी, ठीक है। तो अगले पेज पर चलते हैं। अब हम जो है ना न्यूमेरिकल एक सॉल्व करते हैं, ज़्यादा रॉलो में नहीं पढ़ते। तो गुडनेस ऑफ इट की आपने 2 लाइनों में बस 2-3 लाइनों में इसका इंट्रोडक्शन बस देना है, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको समझा दिया। 2 सफ़े जो पीछे गुजर के हैं उनमें से कोई 2-3 लाइनें आप देख लेना जो अच्छे तरीके से आपको डिस्क्राइब कर रही हैं। वो अच्छा कहते हैं जी 5 pennies वर टॉस्ड 100,000 टाइम्स एंड द नंबर ऑफ हेड्स वर ऑब्जर्व्ड एज गिवन बिलो। तो आपको पता है जब कॉइन टॉस होता है 5 pennies थी, तो हो सकता है कोई हेड ना हो सकता है ना 5 pennies 5 कॉइन आपने टॉस किए, कोई हेड ना हो सकता है या नहीं हो सकता। और ज़्यादा से ज़्यादा हेड कितने होंगे, 5 होंगे। तो आपको पता है बाइनोमियल में 0 से लेके, उसने नाम नहीं लिया, जब कॉइन्स का जिक्र है इसका मतलब बाइनोमियल का सवाल है, तो नाम ही बात करता तो मैं पता चल चुका है। 0 1 2 3 4 5 और कहता है इतनी इतनी ये फ्रीक्वेंसीज है, प्रोबेबिलिटीज़ नहीं है, फ्रीक्वेंसीज हैं। कहता है टेस्ट वेदर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स अ सैटिस्फैक्टरी फिट टू द डिस्क। क्या इसको बाइनोमियल डेटा फिट बैठता है? तो बाइनोमियल डेटा कैसे फिट बैठता होता है, उसका तो एक फार्मूला है, तो उसके मुताबिक हम ज़रा इस पर बात अभी करते हैं। आसान हो रही है, आसान सुनते हैं। अच्छा बेटा सबसे ये डेटा हो गया, फिर उसका टेस्ट वेदर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसको सेटिस्फैक्टरी फिट करती है या नहीं करती। तो H0 बेटा हम हमेशा आप ले सकते हो फिट इज़ गुड, और H1 आप लोगे फिट इज़ नॉट गुड। ये ऐसी कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लिख सकते हो कि डेटा फॉलो बाइनोमियल, डेटा डज नॉट फॉलो, डू नॉट फॉलो बाइनोमियल, बस 2 बातें आपने लिखनी, ठीक है। दूसरे में आपने देना होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो अगर नहीं कहीं जिक्र, देखो इसमें कहीं कोई जिक्र नहीं है 5%, 1%, 2% का तो ना दिया हो तो आपने 5% लेना होता है, ठीक है ना। तीसरा बेटा ये जो आपका टेस्ट स्टेटिस्टिक है वो का स्केयर है, ये वही पुराना फार्मूला जो आपने पहले भी देखा हुआ है, ठीक है। 3 स्टेप हो गए, आगे चलते हैं। ठीक है, ये फार्मूला हो गया, और उसकी डिग्री फ्रीडम कितनी है ये पहले आपसे बहुत तफसील से बात हो चुकी है। k -1 नंबर एस्टिमेटेड पैरामीटर्स, जो पैरामीटर आपको एस्टिमेट करना पड़ेंगे वो भी देखते हैं कितने एस्टिमेट पैरा करने पड़ते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइनोमियल का अगर आपने थोड़ा बहुत कभी भी स्ट्रक्चर देखा हो ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बाइनोमियल में x 0 से लेके n तक जाता है, तो आपका n5 आपको पता चल चुका है, बगैर कुछ किए आपको पता चल चुका है, ठीक है ना। तो एक पैरामीटर आपको फ़ौरन पता चल गया। बाइनोमियल के 2 पैरामीटर होते हैं n एंड p कैसे फाइंड करना है अभी देखते हैं। अगला पॉइंट है बेटा क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन ये है कि हमने हमारा जो क्रिटिकल रीजन है ना वो 9.949 उससे ऊपर शुरू होता है, सज्जे पासे 9.949 ये सज्जा कोना होगा। तो जब भी मैंने आपको हमेशा ट्रेन किया है कि आपने जब भी रिजेक्शन रीजन की बात करनी है ना, तो आप ये सारा कुछ लिखने की बजाय ना आप ऐसी फ़ोटो बनाओ, ये देखो यहाँ से ऐसे ऊपर, सॉरी बेटा ऐसे चलता हुआ ये बनाओ, ठीक है ना। और यहाँ पे एक छोटा सा आप निशान लगा दो, और ये आपका रिजेक्शन रीजन है, ये है आपका 9.49। तो आपने कहा जी 9.49 और उसके ऊपर जो है ना ये रिजेक्शन रीजन, ठीक है ना, ये आपका रिजेक्शन रीजन जैसे मैंने पहले आपको ट्रेन किया हुआ इस बारे में। ये रिजेक्शन रीजन है, और ये आपका एक्सेप्टेंस रीजन है, ये आपके पास 0 है, ये आपका एक्सेप्टेंस रीजन सफ़ेद वाला, काला वाला जो था वो रिजेक्शन। लो जी ठीक। अब कंप्यूटेशन बेटा क्या करनी है, आपने इस डेटा का मीन ले लेना है। तो कौन है जिसको मीन का नहीं पता है, ठीक है ना, सादा सी बात है, मीन आप ले लेंगे। समेशन fx, f का कॉलम आपके पास x का कॉलम है, 0 1 2 3 4 5 x वाला कॉलम है, जो साथ दिया वो f वाला कॉलम है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, टोटल कर लिया 2470 है, f का टोटल किया 1000 है, 2.47 आ गया। ये बेटा मीन जो होता है ना डेटे का, अगर ये बाइनोमियल है तो इसका मीन np होना चाहिए, क्योंकि बाइनोमियल का मीन np होता है, आपने पढ़ा हुआ है,
ठीक है। और एक्स 2.47 को आपने एन पी के बराबर किया